इस वीडियो में बच्चों हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस एक इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और इसे जो है प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये जो है मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं और जो सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं उसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं और इन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनैड्स भी कहा जाता है। इस तरह से टेस्टिस और ओवरी जो है गोनैड्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका जो है गैमीटोजेनेसिस जिसे गैमीट फॉर्मेशन कहते हैं उसकी प्रोसेस होती है और इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। नाउ लोकेशन ऑफ टेस्टिस। मोस्ट जो है आपके एनिमल्स में जो टेस्टिस की लोकेशन बॉडी के अंदर ही होती है, बट मैमल्स में जो है मोस्टली टेस्टिस जो होता है वो बॉडी से बाहर स्क्रोटल सैक में होता है। मतलब कि जो मैमल्स में जो है आपका टेस्टिस बॉडी के अंदर न हो करके ये जो है बॉडी के बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि मैमल जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनसे उनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है और जो है स्पर्म के फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए जो है बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए टेस्टिस जो होता है ज़्यादातर जो है मैमल्स में जो है बॉडी के अंदर होता है। बस एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं आपका मोनोट्रीम्स, वेल्स, एलिफेंट एक्सेट्रा में जो है टेस्टिस जो होता है बॉडी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली जो है लो होता है। तो टेस्टिस जो होता है वो बॉडी से बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है। इसलिए हम अपना डिस्कशन पहले जो है स्क्रोटम से करते हैं। अगर हम जो है ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का भी टेस्टिस जो होता है बॉडी से बाहर जो स्क्रोटम में पाया जाता है। ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें भी जो है स्पर्म के फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए इस जो है नॉर्मल टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एनसीईआरटी बुक में जो है ये टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया गया है। मतलब कि जो है ह्यूमन में स्पर्म फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमने जो है लाइन डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर शो किया स्क्रोटम का। एक सिंगल स्क्रोटम जो है आपका जो है पाया जाता है ह्यूमन्स में और ये जो है आपका जो है एक पाउच लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो है आपका एक एक्सटेंशन होता है एब्डोमिनल वॉल का और ये जो थाई के बीच में पाया जाता है। अगर हम जो है बात करें जो है स्क्रोटम के वॉल की, तो सबसे आउटर जो मोस्ट लेयर होती है ये स्क्रोटम की स्किन होती है। ये डार्क पिगमेंटेड होती है और इस स्किन के अंदर जो लेयर होती है ये डार्टोज मसल्स की होती है। डार्टोज मसल जो होता है स्क्रोटम की स्किन के अंदर पाया जाता है और ये चारों तरफ से इसे लाइन करता है और एब्डोमिनल कैविटी में भी एंटर करता है। इस डार्टोज मसल्स के जो अंदर जो आपकी जो है कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर्स होती हैं और फिर जो है उसके अंदर जो है आपका जो एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिसे क्रीमास्टर मसल्स कहते हैं। ये मसल जो है टेस्टिस की चारों तरफ होती है और स्पर्मेटिक कार्ड में आपकी भी जो है फैली रहती है। डार्टोज मसल जो होते हैं ये स्मूथ मसल्स होते हैं, जबकि क्रीमास्टर मसल स्केलेटल मसल्स होते हैं और इन दोनों मसल्स का जो फंक्शन ये होता है कि टेस्टिस के थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करना। इसके अलावा जो और जो स्ट्रक्चर जो होती है आपकी जो है जो स्क्रोटल सैक में होती है, इसमें जो है आपका टेस्टिस होता है। जो स्क्रोटल सैक होती है इसकी नंबर 2 होती है, राइट स्क्रोटल सैक और लेफ्ट स्क्रोटल सैक। दोनों स्क्रोटल सैक जो होती है एक जो सेप्टम या पार्टीशन होता है जिसे स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं उससे जो है आपकी जो है सेपरेटेड होती है और ईच स्क्रोटल सैक में जो है एक सिंगल टेस्टिस होता है। इस तरह से जो है 2 टेस्टिस होते हैं, क्योंकि स्क्रोटल सैक की नंबर 2 होती है इसलिए जो है 2 टेस्टिस ह्यूमन बींग्स में होते हैं, इसलिए टेस्टिस जो आपके पेयर्ड में पाए जाते हैं। टेस्टिस की जो है पोस्टेरियर और इनर सरफेस पे जो है आपका जो है एक हाईली क्वालिटी ट्यूब्यूल्स का मास होता है जिसे हम जो है एपिडाइडिमिस कहते हैं।
एपिडाइडमिस के पिछले हिस्से से जो आपका जो है वास डिफरेंस निकलता है, और ये जो होता है आपका जो है वास डिफरेंस जो है इंग्विनल कैनाल के रास्ते जो है एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है, और जहाँ पे जा करके ये जो यूरेथ्रा में ओपन होता है। स्क्रोटल सैक और एब्डोमिनल कैविटी एक जो कैनाल होती है जिसे इंग्विनल कैनाल कहते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, और इसी जो है कैनाल के थ्रू हो करके जो है ब्लड वेजल्स, लिम्फ, नर्व, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो है टेस्टिस में एंटर करती हैं। जो ब्लड वेजल्स, नर्व, लिम्फ, वास डिफरेंस और क्रीमेस्टर मसल्स, ये सब जो होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यूज में बंध करके एक जो है कार्ड और बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे हम स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, और स्पर्मेटिक कार्ड जो होती है इंग्विनल कैनाल के रास्ते होकर के जो है एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। इस तरह से स्पर्मेटिक कार्ड टेस्टिस को जो है एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती हैं, और ये जो है टेस्टिस को जो है स्क्रोटल सैक में जो है सपोर्ट भी करती है। एक स्पर्मेटिक कार्ड को बनाने में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है उसमें जो है वास डिफरेंस होता है, ब्लड वेजल्स होती हैं, लिम्फ होती हैं, नर्व फाइबर होती है और क्रीमास्टर मसल्स होती हैं। देखिए जो है बर्थ के पहले जो आपकी बेबी होती है उसमें जो है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होता है, बट जब बेबी जो है 7 to 9 मंथ की हो जाती है तो जो है आपका टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में डिसेंड करता है, और बाद में जो है जो इंग्विनल कैनाल के का जो पैसेज होता है ये जो आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू से भर दिया जाता है। बट कभी कभी जो है टेस्टिस जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी से जो है स्क्रोटल सैक में जो है डिसेंड नहीं कर पाता है या डिसेंड करने में फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन को जो है हम जो है क्रिप्टोरकिडिज्म कहते हैं। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। एक टेस्टिस जो होता है ओवल पिंकिश कलर की जो स्ट्रक्चर होती है, और इसका डायमेंशन जो होता है ये लेंथ में आपका जो है 4 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ब्रेथ में जो है ये आपका जो है 2 to 3 सेंटीमीटर जो वाइड होता है, और थिकनेस में अबाउट 2 सेंटीमीटर आपका जो है थिक होता है, और ये एक जो है पिंकिश ओवल कलर की स्ट्रक्चर होती है। पूरे टेस्टिस के चारों तरफ जो है आपका एक टेस्टिकुलर कैप्सूल होता है, या जो टेस्टिस की जो वाल होती है उसे टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। ये टेस्टिस को चारों तरफ से जो है कवर्ड किए रखता है, और इस टेस्टिकुलर जो है कैप्सूल में या टेस्टिस के वाल के जो है 3 लेयर होते हैं। सबसे जो आउटर लेयर होता है इसे ट्यूनिका वैजिनेलिस कहते हैं। ट्यूनिका वैजिनेलिस जो होती है आपकी जो है पेरिटोनियम से जो है डिराइव होती है। इसमें भी 2 लेयर होते हैं, आउटर लेयर इसकी पैराइटल होती है और इनर लेयर जो है विसरल होती है। विसरल लेयर जो होती है आपकी जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया पे फर्मली अटैच होती है। इन दोनों लेयर के बीच में एक स्मॉल स्पेस होता है जिसमें जो एक सीरस फ्लूइड जो है आपका भरा होता है। मतलब कि जो देखिए जो टेस्टिकुलर जो कैप्सूल होती है उसकी जो है उसमें जो 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ट्यूनिका वैजिनेलिस कहलाती हैं, और फिर ट्यूनिका वैजिनेलिस में भी 2 लेयर होते हैं। आउटर लेयर इसका जो पैराइटल लेयर कहलाता है, और इनर जो विसरल लेयर जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया पे जो है आपका जो है फर्मली जो है अटैच होता है, और इन दोनों लेयर के बीच में जो स्मॉल स्पेस इन दोनों लेयर के बीच में स्मॉल स्पेस होता है जिसमें एक जो है फ्लूइड भरा रहता है। जो मिडिल लेयर होता है या सेकेंड इनर मोस्ट लेयर जो है ये आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है थिक, टफ और वाइट कलर का होता है, और ये जो है आपका जो है टेस्टिकुलर कैप्सूल या टेस्टिस के वाल का जो सबसे जो है मेन पार्ट होता है। ये जो है आपका पूरे टेस्टिस को चारों तरफ से जो है आपका कवर्ड किए रखता है, और इससे जो है आपकी जो है सेप्टा लाइक जो पार्टीशन होती है टेस्टिस के अंदर इंटर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर जो आपका धंस करके कई जो है आपकी जो है सेप्टा लाइक पार्टीशन बनाती है,
जिससे जो है टेस्टिस की जो अंदर की जो कैविटी होती है बहुत सारी जो है स्मॉल कोनिकल कंपार्टमेंट में बढ़ जाती हैं। इन स्मॉल कोनिकल कंपार्टमेंट को हम जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं और इसकी नंबर जो है अबाउट 200 to 300 होती है। एनसीईआरटी बुक में जो है इसकी नंबर अबाउट 250 जो दिया गया है। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है आपका जो है टेस्टिकुलर कैप्सूल या टेस्टिस के वाल की सबसे जो मेन लेयर होती है और ये थिक टफ और वाइट होती है। ये जो है आपका जो डेंस फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है और इससे कई जो है सेप्टा लाइक जो पार्टीशन होते हैं ये टेस्टिस के अंदर धस करके जो है टेस्टिस की कैविटी को जो है मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट में बांट देते हैं। इस कंपार्टमेंट का शेप जो है कुछ जो है ट्रायंगुलर या कोनिकल शेप का होता है। इन कंपार्टमेंट को हम जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं और इन लोब्यूल्स में जो है 1 to 3 1 से 3 जो होती हैं क्वाइलेट ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन क्वाइलेट ट्यूब्यूल्स को जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो देखिए आपका जो शो किया गया ब्लू कलर से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपकी जो पाई जाती हैं। इनकी नंबर जो होती है 1 to 3 होती है। मतलब जो है किसी सेमिनिफेरस किसी जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल में इनकी नंबर 1 हो सकती, किसी में 2 और किसी में 3 तक हो सकती हैं। जैसे जैसे ये जो ट्यूब्यूल जो होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं तो इनकी क्वाइलिंग कुछ कम हो जाती है और फाइनली जब ये अपने जो है लोब्यूल से बाहर निकलती हैं तो ये स्टेट ट्यूब्यूल्स में जो है आपकी जो कन्वर्ट हो जाती हैं और ये सारे ट्यूब्यूल्स मिल करके जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इसे हम जो है रेटी टेस्टिस कहते हैं। यहाँ पे हमने रेटी टेस्टिस को शो किया है। रेटी टेस्टिस का फॉर्मेशन जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मिलने से होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब अपने लोब्यूल से बाहर निकलती है तो उनकी क्वाइलिंग कम होती है, फाइनली जो है एक स्मॉल स्टेट ट्यूब्यूल्स में जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं और यही सारे ट्यूब्यूल्स मिल करके जो है आपकी एक नेटवर्क लाइक जो है ट्यूब्यूल्स बनाती हैं या जो है एक जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बनाती हैं। इसी को हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। अब फिर जो है रेटी टेस्टिस से जो है फाइन डक्ट्यूल्स निकलती हैं, मतलब महीन महीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं। इसे वासा इफ्रेंसिया कहते हैं और ये वासा इफ्रेंसिया जो होती है एपिडाइडमिस में जाके ओपन होती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है आपकी ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाई जाती हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपकी लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज में ये सस्पेंसड होती हैं, अलाइंड होती हैं। जो आपका टेस्टिकुलर कैप्सूल की जो इनर लेयर होती है इसे ट्यूनिका वेजिकुलोसा कहते हैं। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर पाई जाती हैं और ट्यूनिका एल्बुजिनिया को अंदर से लाइन करती हैं या इसकी इनर जो है लाइनिंग में होती हैं। इसको मैंने रेड कलर से शो किया है। ये जो है वेस्कुलर लेयर होती है, इसमें ब्लड सप्लाई जो है आपकी जो है खूब ज़्यादा होती है। इस तरह से जो है टेस्टिकुलर जो कैप्सूल या टेस्टिस वॉल में 3 लेयर होते हैं। आउटर ट्यूनिका वेजिनेलिस, मिडिल ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो सबसे मेन लेयर होती है और इनर वेरी थीन ट्यूनिका वेजिकुलोसा और ये वेस्कुलर लेयर होती है। नाउ एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस जो होता है आपका जो है एक हाईली क्वाइलेट ट्यूब्यूल्स का मास होता है और ये काफ़ी लॉन्ग होता है। इसकी लंबाई जो है 6 to 7 मीटर तक हो सकती है। चूँकि जो है ये वेरी हाईली क्वाइलेट होता है और कॉम्पैक्टली जो है पैक्ड होता है, इसलिए एक बहुत ही स्मॉल रीजन में जो है आपका जो है पैक हो जाता है। एपिडाइडमिस के जो 3 पार्ट होते हैं। इसका जो एंटेरियर जो पोर्शन होता है इसे जो हेड या कैपेट कहते हैं। जो इसकी बॉडी या मिडिल पोर्शन होता है इसे बॉडी या कॉर्पस कहते हैं और जो इसका जो है जो निचला या पिछला रीजन होता है इसे टेल कहते हैं। टेल से जो है आपका जो है वास्ट डिफरेंस निकलता है और ये वास्ट डिफरेंस जो होता है इंग्विनल कैनाल से होकर के जैसा कि हमने बताया जो है एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है और वहाँ जाके यूरिथ्रा में जो है आपका ओपन होता है। जो आपका हेड रीजन होता है एपिडाइडमिस का उसमें जो है रेटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया के थ्रू खुलती हैं। जैसा कि हमने बताया वासा इफ्रेंसिया फाइन डक्ट्यूल होती हैं। ये पतली पतली जो है डक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इनकी नंबर 10 to 20 हो सकती हैं।
अब अगर हम जो है हर पार्ट का जो है टेस्टिस के ईच इम्पॉर्टेंट पार्ट के फंक्शन के बारे में अगर डिस्कस करें तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है आपकी जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। एपिडाइडिमिस में स्पर्म कुछ समय तक जो है स्टोर होते हैं और यहाँ मैचुरेशन अटेंड करते हैं। तो जो एपिडाइडिमिस का जो फंक्शन होता है कि स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो एपिडाइडिमिस में होता है। वास्ट डिफरेंस एक 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है और ये एपिडाइडिमिस के पोस्टेरियर रीजन से राइज होता है और फिर ये इंग्विनल कैनाल से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है, जहाँ पे फिर ये आगे चल करके जो है यूरेटर के साथ लूप बना करके निकल आता है और फाइनली जो है इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होने से पहले वास्ट डिफरेंस का जो टर्मिनल पोर्शन होता है ये आपका फूला रहता है। वास्ट डिफरेंस और जो है सेमिनल वेजिकल से एक स्मॉल डक्ट निकलती है, दोनों मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट आपके जो बनाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट फिर जो है आपका जो है यूरिथ्रा में खुलता है। यूरिथ्रा जो होता है यूरिनरी ब्लैडर से राइज होता है और ये यूरिन का पैसेज होता है। ये पेनिस में इंटर करता है और पेनिस के टिप पे एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। इस ओपनिंग को जो यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपका यूरिथ्रा जो यूरिन और स्पर्म दोनों का कॉमन जो है पैसेज होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेजिकल से एक स्मॉल डक्ट निकलती है, दोनों के मिलने से वो बनता है। ये जो दोनों के मिलने से जो कॉमन डक्ट होता है वही इजैकुलेटरी डक्ट होता है और इजैकुलेटरी डक्ट फिर जा करके जो है आपका जो है यूरिथ्रा में ओपन होता है। नाउ मेल एसेसरी डक्ट रेटी टेस्टिस वासा एफरेंसिया एपिडाइडिमिस एंड वास्ट डिफरेंस, ये सब मिल करके जो है मेल एसेसरी डक्ट बनाते हैं। मेल एसेसरी डक्ट का फंक्शन स्पर्म का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अगर हम जो है स्पर्म के इजैकुलेशन के समय में अगर हम जो स्पर्म का जो है अगर पाथ को डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि जो स्पर्म होता है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। वहाँ से जो है आपका ये रेटी टेस्टिस में इंटर करता है, फिर रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंसिया में इंटर करता है, वासा एफरेंसिया से एपिडाइडिमिस और एपिडाइडिमिस से वास्ट डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरिथ्रा के थ्रू ये जो होते हुए जो है आपका जो यूरिथ्रल ओपनिंग या मेटस से जो है आपका पेनिस के रास्ते बाहर आता है। तो ये आपका जो है पाथ होता है स्पर्म का जो है सीमेन इजैकुलेशन के समय में। नाउ मेल एसेसरी ग्लैंड, देयर आर 3 मेल एसेसरी ग्लैंड found in the male human. First is the seminal vesicle, second is the prostate gland and third is the bulbourethral gland. Now first seminal vesicle. seminal vesicle जो होती हैं 1 पेयर्स होती हैं। यहाँ पे हमने seminal vesicle को शो किया है। ये एक सैक लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती हैं और इससे एक स्मॉल डक्ट निकलता है जो आपका वास्ट डिफरेंस के साथ मिल करके जो इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। बाकी एनिमल में सेमिनल वेजिकल्स में स्पर्म स्टोर होते हैं बट ह्यूमंस में सेमिनल वेजिकल में स्पर्म स्टोर नहीं होते हैं। और ये एक जो है फ्लूइड सेक्रेट करता है जिससे स्पर्मेटिक फ्लूइड या जो सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है। जब इसमें जो आपके स्पर्म मिल जाते हैं तो आपका सीमेन बनता है और ये सीमेन का जो है अबाउट 60% वॉल्यूम बनाता है और ये जो है आपका स्पर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो फंक्शन होता है स्पर्म का नरिशमेंट करना और एक सूटेबल मीडियम का प्रोवाइड करना जहाँ पे स्पर्म सर्वाइव करते हैं और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। इस तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म को नरिश करता है। इसके अलावा जो एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें स्पर्म सर्वाइव होते हैं और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का। ये जो है आपका जो है एल्कलानिक होता है और इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं इसमें फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, मिनरल एलिमेंट होता है। फ्रुक्टोज होता है ये स्पर्म को नरिशमेंट करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पूरे बॉडी में जो है फ्रुक्टोज कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं, बस जो है सीमेन में पाए जाते हैं।
और इस चीज़ का यूज़ जो है रेप के फॉरेंसिक टेस्ट में किया जाता है। अगर किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है तो इसको कंफर्म करने के लिए जो हम उनके बॉडी में जो है फ्रुक्टोज का टेस्ट करते हैं। अगर उनके बॉडी में फ्रुक्टोज होता है तो रेप कंफर्म होता है, और अगर फ्रुक्टोज अब्सेंट होता है तो रेप जो है उनके साथ नहीं हुआ होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है स्पर्म का जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो है ओविडक्ट के तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो है इन्फ्लुएंस के कारण जो है जो फीमेल जेनाइटल जो आपकी जो ट्रैक होती है, जैसे आपका जो है यूटेरस होता है उसमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, जिससे जो है आपका स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ओविडक्ट के तरफ होता है। और दूसरी तरफ जो है ये जो है आपका जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म के जो है फैगोसाइटोसिस को रिड्यूस करते हैं। इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है स्पर्म के लिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यूटेरस, सर्विक्स को जो है ज़्यादा रिसेप्टिव बनाता है। क्लॉटिंग प्रोटीन, इसमें फिब्रिनोजेन होते हैं, ये सीमेन के कोगुलेशन करते हैं। जो आपका स्पर्मेटिक फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड होता है इसका नेचर जो है एल्केलाइनिक होता है, और इसका फंक्शन हमने बताया, ये स्पर्म का नरिशमेंट करता है और एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें स्पर्म सर्वाइव होकर के जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। सेकेंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है और ये जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाया जाता है, और ये यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ होता है। ये चारों तरफ से जो है आपका जो है यूरिथ्रा और जो है आपका जो है इजैकुलेटरी डक्ट को घेरे रखता है। इसके बीच में जो है आपका एक पैसेज होता है, उसी के रास्ते जो है आपका यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट जो है आपके निकलते हैं। यह एक जो है मिल्की फ्लूइड सेक्रेट करता है। इसका काम होता है स्पर्म को एक्टिव बनाना और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाना। इस फ्लूइड के जो मेन कंपोनेंट होते हैं इसमें साइट्रिक एसिड होता है जो एक स्पर्म न्यूट्रिएंट होता है जो स्पर्म का नरिशमेंट करता है, और कुछ एंजाइम होते हैं जैसे एसिड फास्फेटेज होता है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं जो है ये स्पर्म के कोगुलेशन को जो है कम करते हैं। साइट्रिक एसिड के प्रेजेंट के कारण ये स्लाइटली एसिडिक होता है, और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी पाए जाते हैं। इसका फंक्शन हम पहले जो है बता चुके हैं। जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, अगर उसकी फंक्शन को अगर एक बार और हम बताएं तो इसका जो फंक्शन होता है स्पर्म को एक्टिव बनाना और स्पर्म की मोटिलिटी को जो है बढ़ाना, और ये जो है आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, बट जो है सीमेन ओवरऑल जो है एल्केलाइनिक होता है। नाउ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी आपकी जो 1 पेयर 2 होती हैं, 1 पेयर या 2 होती हैं, और स्मॉल जो है पी ग्रेन साइज की होती हैं, और ये आपकी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती हैं, और ये एक जो है स्टिकी एल्केलाइनिक फ्लूइड सेक्रेट करती हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय में, जो आपका पेनिस के टिप का लुब्रिकेशन करता है और इस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है आपका हेल्प करता है। इसके अलावा एल्केलाइनिक होने के कारण ये जो है आपका जो है यूरिनरी पैसेज की जो एसिडिटी होती है उसे न्यूट्रलाइज करता है, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक की भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और इसमें जो है आपका जो है सेमिनल फ्लूइड भी हेल्प करता है। सेमिनल फ्लूइड एल्केलाइनिक होता है, इस तरह से जो है ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके स्पर्म के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। द मिक्सचर ऑफ सेक्रेशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा एंड इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। देखिए ओल्डर एज में प्रोस्टेट ग्लैंड इलाज कर जाता है, ऐसा जनरली ओल्डर एज में होता है, जिससे जो है आपका जो है यूरिनरी पैसेज काफ़ी नैरो हो जाता है, जिससे जो है यूरिनेशन में जो है दिक्कत होती है या डिफ़िकल्टीज होती हैं, और इसका जो इलाज होता है कि इसके जो इलाज पोर्शन को जो है सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट इज कॉल्ड प्रोस्टेक्टोमी। जो प्रोस्टेट का जो सर्जिकल रिमूवल होता है इसे हम जो है प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं।